पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जितने भी लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सबको एक कर उस एल्डर द्वारा तालीस्मान दिया गया था। और हमने ये भी देखा था कि ये कंपटीशन जो हो रहा है ना, ये सिर्फ आउटर डिसाइपलों के लिए ही हो रहा था। और अब आगे इस जपाव पे बंद कि अपन को तो इस पाइप में इंटरेस्ट भी नहीं था कि नौकरों की फाइट देखने कौन आएगा। टाइडर जो थे वो यहाँ बयान से क्या पे कि जानने क्या तुम्हें लगता है कि इस साल का कोई भी जो सर्वेंट है उसमें से ऐसा बंदा निकल कर आएगा जो इस कॉम्पिटिशन को जीत बिकॉज इसके पिछली बार तो सारे के सारे सर्वेंट डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो इस बार तुम्हें कोई ट्रस्टेड बंदा लगता है जिस पर यानली कहती है कि हाँ बिल्कुल लगता है मुझे, उसका नाम है वुया। मैं उससे मेरी भी मुझे उसके पर पूरा भरोसा है कि ये कॉम्पिटिशन को वो फर्स्ट रैंक से जीतेगा। तो बहन अंकल जो थे वो यहाँ पर वुया से कहने थे कि वुया अगर तुमने इस कंपटीशन को पास किया ना तो मैंने एक बहुत ही प्यारी वाली शराब को छुपा कर रखा हुआ है। तुमसे छुपा कर रखा था मैंने उसको, लेकिन कंपटीशन पास करने की वजह से मैं वो शराब तुम्हें ला कर दूंगा। दोनों मिलकर बड़े मजे से शराब पियेंगे। तो मेहनत करना और इस कंपटीशन को अच्छे से जीतना दी। ये सुनकर तो वुया भी खुश याद है कि अंकल आप अब बहुत शुक्रिया। जिसके बाद एल्डर जो थे वो यहाँ पर इस राउंड को शुरू करवा दी थे। पूरी क्रिएट कर दिया गया था जिस वजह से सभी पोर्टल के अंदर जाना है और बीस्ट से मुकाबला करना है। उस जगह से इतना भयंकर और बाहर निकल रहा था, लेकिन सारे के सारे डिसाइपल हिम्मत करके वहां पर चले जाते। पर अंदर एंट्री मारते साकि धमाका होता है। एक के बाद एक करते हुए पावरफुल बीस्ट आकर डिसाइपल के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। कई डिसाइपल तो शुरुआत में ही अपनी हार मानने थे और ताइफमान को तोड़ते थे। बुरे रहे अपने सेक्टर में भाग रहे थे कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा बीस्ट से मुकाबला करना। लेकिन वो या पर आराम से अपनी स्वॉर्ड की मदद से जितने भी बीस्ट वगैरह थे सभी के ऊपर हमला करा था। वो एक बार भी एक बीस्ट को बीस्ट से काट दिया गया था। मानो कि बीस्ट यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते। नन्नोम जब यहाँ पर वुया को देखती तो वो उससे कहती कि वाह बहुत बढ़िया तरीके से फाइट करो, ले हेड नहीं चाहिए कि तुम्हें, बिना हेड के ये ट्रायल पूरा कर लोगे। तो वुया कहता है कि आप बिल्कुल अपने दम पर ये ट्रायल पूरा करके दे और मैं तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। तो नन्नोम कहती कि फिर ठीक है जब बाद में जरूरत पड़ेगी और फिर ना रोते हुए मेरे पास आना नहीं। उस टाइम नहीं करने वाली मैं तुम्हारी मदद जो तुम इतना एग्रेसिव भी दिखा रहे हो। लेकिन वुया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के साथ फाइट किया जा रहा था। और ये बीस्ट में एक लड़की भी मौजूद थी जो खुद भी यहाँ पर बीस्ट से मुकाबला कर रही थी। पर तभी कई सारे बीस्ट उसको घेर लेते हैं जिस वजह से उसकी जान जाने वाली थी। लेकिन बीस्ट उसके पर हमला करके उसकी जान ले पाते कि वुया आकर उस बीस्ट को मार देता है जिस वजह से उस लड़की की जान बच चुकी थी। वो लड़की वुया का थैंक यू के भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम वुया हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम धीरे धीरे करके तो सेक्टर में फेमस होते जा रहे, लोग तुम्हारे बारे में जानने लगे। वैसे मेरा नाम ना मैंग है, तुम बड़े बहादुर हो जो तुमने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर बीस्ट को मार गिराया। वुया कहता है कि ज्यादा बातें मत करो, अपनी चारों तरफ देखो, अभी भी बीस्ट खतर लिए हुए हैं, बातें करते रहोगे तो ऐसे ही फंस जाओगे। प्लेन कैफी की तरह पता है मैं ना अपने शुरुआती बॉडी कल्टिवेशन के लेवल फिक्स पर हूँ। पुलिस फिर के बीस्ट से लड़ना मेरे लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर तुम मुझसे आमने वाले होने के बावजूद भी मुझसे अच्छी तरह से फाइट कर पा रहे हो। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है तुम्हारी। एंड वगैरह सब यहाँ पर वुया को देख कर तो वो कहते कि मानना पड़ेगा यानी ने बिल्कुल सही कहा था कि इस वुया के अंदर प्रिवेंशन है। वो इस कंपटीशन प्रपोज ट्रेंड से जीत सकता है। लगता है इस साल का विनर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी भी कहती कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो पूरी गारंटी है कि वुया है इस कंपटीशन को जीतेगा। मुझे स्टीटू के साथ लड़ती रहती वो कह रही देखिए ये अचानक से वुया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कैसे गया, पहले तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आके उसने कर चलिया है खुद के साथ। सीधू कहते कि रुको रुको यार सब्र करो, हो जाने दो उसको परफॉर्मेंस, उसको कंपटीशन भी पास करने दो। पहले के एक बार वो वहां से बाहर आएगा ना तो मैंने उसके लिए बहुत ही बढ़िया वाला सरप्राइज रखा हुआ है। अगर बेचारा कंपटीशन के अंदर ही मारा जाएगा तो मैं वो सरप्राइज उसको कैसे दूंगा, मैं यहाँ पर दिल दुख जाएगा ना। जैसे मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये कंपटीशन जीत कर बाहर है, उसके बाद मैं उसको सरप्राइज दूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा मेरा वो सरप्राइज वो। लेकिन तभी वहाँ पर सीतू का भाई आ जाता है। वो उससे कहता है कि कभी बिना अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए एनी टाइम चौकान में रहना, वरना क्या पता करी एक गल की वो तुझे पर भारी पड़ जाए। चेतावनी दे रहा हूँ इसके लिए चेतावनी को भी मारू में फंसा के रखा कर। मुझे लड़की थी वो यहाँ पर सीधू तो जब भारी बताया उस पर नाइम मारने ली भी, लेकिन जैसे वो गिरने वाली पे दूसरा बंदा आता है उसको बचाने था। वो कहता है इतनी सुंदर मोहतरमा इस तरह से गिरी दी मैं नहीं रहा उसको बचाने के लिए, मैं जिस काम के लिए पैदा हुआ मैं तो यही काम के लिए पैदा हुआ, तो सुंदर लड़कियों को तकलीफ उससे बचाया करना। लेकिन सिलो तो भाई कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी हमारे बंदों के साथ इस तरह से हरकत करनी थी, ये लड़की मेरे साथ आती, इसके ऊपर किसी ने आग उठाने की कोशिश की तो बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। वो बंदा कहता है कि अरे अरे यार तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो वो
बस मजाक कर रहा था। छोटे जो की बहुतों पे इस तरह से गुस्सा नहीं करते, सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो वहीं उया जो था वो अभी भी यहाँ पर बीस्ट वगैरह के साथ फाइट कर रहा था। एक के बाद एक करते थे पावरफुल बीस्ट आते हैं जो वो के ऊपर हमला करने की कोशिश करते, वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे यहाँ पर अपनी बहादुरी और अपनी पावर दैट इस्तेमाल करके उनके साथ फाइट कर रहा था। जैसे जैसे वो बीस्ट को मार रहा था, उसकी पावर पर उसका लेवल भी इंक्रीज हो रहा था। जहाँ वो 3rd लेवल पे था, थोड़ी देर बाद 4th लेवल पे पहुंच जाता है। पूरा इलाका खाली करने के बाद अफसाल सीजन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।